नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश सचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास कार्यक्रम। सबसे पहले निवेदन कर लूं कि अगर आप चक्षुदर्शी पर पहली बार आए हैं तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें और बाद में अगर एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं फिर से एक पुराने विषय की, और पुराना विषय है एनएसए में गिरफ्तार सोनम वांगचुक की रिहाई का। सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में एनएसए के तहत गिरफ्तार करके रखे हुए पूरा 1 महीना हो गया है। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक लद्दाख लेह में हिंसा के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भड़काने वाले भाषण दिए, इससे वहाँ हिंसा हुई, 4 लोग मारे गए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूंक दिया गया। इसके बाद से लद्दाख लेह में आप ये मान कर के चलिए कि एक तरह से हालात आज भी मामूल पर नहीं है। 1 महीना होने को है। वहाँ जो जनप्रतिनिधि संस्थान हैं वो भी लगातार सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की रिहाई अभी तक नहीं हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शासन का पक्ष सुनने के बाद अभी तक सोनम वांगचुक की रिहाई के बारे में कोई न निर्देश दिया है, न कोई निर्णय किया है। अब देखिए, सोनम वांगचुक गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सा काम किया है। हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में उन्हें बहुत से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसलिए उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार करने से सभी लोग हैरत में हैं, लेकिन गिरफ्तार किए गए हैं। एनएसए तो किसी पर भी लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर पेशाब करना या उसे पेशाब पिलाने वालों पर भी एनएसए लगाई जाती है और सोनम वांगचुक पर भी लगाई जाती है। दोनों की प्रक्रिया एक सी है। इसमें बिना सुनवाई के आप 2 साल तक जेल में रखे जा सकते हैं। फिर मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसके पहले एक 3 सदस्यीय बोर्ड भी बनता है जो इस पूरी गिरफ्तारी के मामलों को देखता है। तो ये जो 3 सदस्यीय बोर्ड है, इसने भी गत दिवस जोधपुर जाकर के सोनम वांगचुक से बात की, उनके बयान दर्ज किए और सोनम वांगचुक ने उनसे भी कहा कि देखिए सर, हमको गलत तरीके से बिना ठोस वजह के गिरफ्तार किया गया है और उनके जो भाषण हैं, उनके जो वीडियो हैं, उनको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करके अपने ढंग से एक धारणा बना ली गई कि उन्होंने सोनम ने जो भड़काऊ भाषण दिए उससे लेह लद्दाख में हिंसा हुई, उससे पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उससे 4 लोग मारे गए। अब सोनम वांगचुक अपनी जगह अड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो न्याय का मजाक है, वो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हैं और उन्हें, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्होंने पिछले 1 महीने में जो उनके प्रति लोगों ने समर्थन देश के भीतर, देश के बाहर व्यक्त किया है, उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित की है। सोनम अभी तक सत्य, अहिंसा और न्याय के मूल्य को ही लोकतंत्र की असली ताकत मानते हैं और इसी आधार पर वो जेल में हैं। उन्होंने अभी तक कोई प्रतिकार नहीं किया है और वो न्याय व्यवस्था का जो तौर तरीका है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। सोनम की पत्नी गीतांजलि ने कोशिश की थी, उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लेह लद्दाख प्रशासन को नोटिस भी दिया था, लेकिन सोनम की रिहाई का रास्ता खुल नहीं सका। लेह लद्दाख प्रशासन ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश किया, उससे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मुतमईन रहा होगा, इसलिए उसने सोनम की रिहाई के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया। अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड होता है 3 सदस्यों का, ये सोनम के बयान दर्ज करके अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा या अपनी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को देगा, ये देखना है। अभी तक तो ये रिपोर्ट न तो दी गई है और न इसके डिटेल्स किसी को मालूम है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सोनम वांगचुक की रिहाई आखिर कब होगी।
सोनम वांगचुक कोई अपराधी तत्व नहीं है, सोनम वांगचुक कोई आतंकी तत्व नहीं है। सोनम वांगचुक सीधे सीधे गांधीवादी तरीके से अपने यहाँ की जाति जनजाति के लोगों को अनुच्छेद 6 में शामिल कराने के लिए बरसों से आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। उन्होंने 20-20 दिन के 30-30 दिन के अनशन किए हैं, लद्दाख से दिल्ली तक की पदयात्राएं की हैं। यानी उनका अभी तक का एक भी ऐसा कोई कदम नहीं है जिससे ये लगे कि वो अपने सूबे की, अपने लद्दाख की जनता को भड़का रहे हैं। लेकिन उन पर आरोप लगा है और उसी आरोप के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और पूरा 1 महीना उनको जोधपुर की जेल में रहते हुए हो गया है। अब सोनम की गिरफ्तारी पर, रिहाई पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनके छटने का कोई आसार नज़र मुझे तो नहीं आ रहा है। मुझे मेरा जो एक तरह से आभास है, पूर्वाभास है, वो कह रहा है कि सोनम फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक तो रिहा नहीं होंगे, क्योंकि सरकार इस समय कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। वो नहीं चाहती कि सोनम इन विधानसभा चुनावों से पहले रिहा हों और फिर वो सुर्खियों में छाएं और फिर वो सरकार की आलोचना करें और इस सब का प्रभाव बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़े। तो ये एक अनुमान है, इसमें कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है कि इस तरह का भी कोई योजना सरकार की हो सकती है। अब सरकार भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, उसे एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार क्या तय करती है ये कहना मुश्किल है। हो सकता है वो सोनम को रिहा कर दे, हो सकता है कि वो जो रिपोर्ट आए वो ऐसी आए कि सोनम की रिहाई का कोई रास्ता ना खुल पाए। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल है सोनम के बीच में और सरकार के बीच में, ये चलते रहने वाला है। और इस देश में सोनम गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। सोनम जैसे तमाम जो राजनीतिक सरोकारों के अलावा सामाजिक सरोकारों के लिए काम करते हैं, अंधविश्वास को दूर करने के लिए काम करते हैं, लोगों में वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए काम करते हैं, उन्हें भी अर्बन नक्सल कह करके अतीत में गिरफ्तार किया जा चुका है। और सोनम तो युवा हैं, सोनम से कई लोग उम्र दराज जेलों में बंद रहे, इनकी 80 साल उम्र रही, 84 साल उम्र रही, और कई तो जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में ही परमात्मा को प्यारे हो गए। तो मुझे लगता है कि सोनम को की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसकी परीक्षा सरकार ले रही है, कोशिश कर रही है कि सोनम जिस धातु के आधार पर अपनी रीढ़ को झुकने नहीं दे रहे हैं उसको मुलायम किया जाए, उन्हें झुकने पर मजबूर किया जाए। और इसीलिए शायद उन्हें लगातार उनकी रिहाई को टाला जा रहा है। हालांकि लद्दाख के जो मसले हैं और जिन मांगों को लेकर के सोनम वांगचुक ने आंदोलन किया था, उन सब मुद्दों को लेकर के जो बातचीत का जो सिलसिला ठहरा हुआ था वो एक तरह से शुरू करने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। और पिछले दिनों जो कारगिल की काउंसिल है, जो लद्दाख की स्थानीय समिति है, उसने सरकार से दिल्ली में आकर के बात भी की, लेकिन बात के साथ साथ उसने यही शर्त रखी कि पहले सोनम को गिरफ्तार किया जाए तब बातचीत आगे बढ़े। अब इस मामले में सरकार क्या सोच रही है और लद्दाख के लोग क्या सोच रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो लद्दाख से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमारे सूत्र वहाँ हैं, वो ये कहते हैं कि लद्दाख की जनता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से बहुत नाखुश है। बहुत कम लोग हैं जो सोनम को अपराधी मानते हैं या उन्हें भड़काऊ भाषण देने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। अधिकांश लोगों का कहना है कि सोनम ने ऐसी पूरे अपने जीवन में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जो हिंसा को प्रोत्साहित करती हो। वो हमेशा गांधीवादी रास्ते से जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्षरत रहे हैं, इसलिए उन पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। अच्छी बात है, ये लद्दाख के लोगों की धारणा है। अब सरकार इससे कितनी इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि सोनम की रिहाई
अभी आसान नहीं होगी। सोनम को अभी और अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अभी तो एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट आए तब पता चले कि उसने क्या संस्तुति की है, उसने क्या सिफारिश की है इनकी रिहाई को लेके या इनकी रिहाई को ना इनकी गिरफ्तारी को कंटिन्यू करने के लिए। बाद में मामला हो सकता है कि अब जो नए सीजीआई हैं उनके सामने जाए, और हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सरकार सोनम को बाइज्जत रिहा कर दे, कुछ ताकीदें दे करके। तो होने को सब हो सकता है और होने को कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सोनम की रिहाई को लेकर के जितनी मेहनत उनकी पत्नी गीतांजलि कर रही हैं, गीतांजलि के साथ इस देश का जो बुद्धिजीवी समाज है वो कर रहा है, उसे देखते हुए ये उम्मीद है कि एक न एक दिन सत्य की जीत होगी। एक न एक दिन जो सोनम के संकल्प हैं वो खरे साबित होंगे और सोनम एक बार फिर से अपने समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। सोनम की गिरफ्तारी कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, लेकिन लेह लद्दाख प्रशासन का मानना कुछ और है। और लेह लद्दाख प्रशासन जो मानता है तो उसका खंडन न करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो प्रशासन है इस समय केंद्र के अधीन है। तो केंद्र अपने प्रशासन की रिपोर्ट पर मुझे लगता है ज़्यादा भरोसा करेगा बजाय एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट पर। लेकिन प्रतीक्षा तो करना पड़ेगी, प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा, और ये सोनम के सब्र का भी इम्तहान है। देखना ये होगा कि सोनम आखिर कितने दिन तक जेल के शिक्षों के पीछे रहते हैं। क्या सोनम अनंत काल के लिए जेल गए हैं, या सोनम को तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक कि वो पूरी तरह से टूट नहीं जाते, या वो झुक नहीं जाते, या वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो जाते, और या फिर सोनम को बाइज्जत रिहा किया जाएगा। देखिए, जेल की यात्राओं के बड़े किस्से हैं हमारे देश में भी और हमारी दुनिया में भी। लोग सालों साल जेल में रहे हैं और फिर जीत कर वापस आए हैं, उनकी जीत हुई है। दुनिया में नेल्सन मंडेला जैसा जेल यात्री तो कोई दूसरा हो नहीं सकता, जो अपने जीवन के आधे से ज़्यादा जीवन में जेलों में रहे, 28-29 साल जेलों में रहे, और जब रिहा हुए तो अपने देश के राष्ट्रपति भी बने। वो अलग मुद्दा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सोनम के मामले पर हमारी सरकार को, लेह लद्दाख प्रशासन को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, और कोई अगर पूर्वाग्रह भी है तो उसको दूर कर लेना चाहिए बातचीत के जरिए, क्योंकि सोनम जैसे लोग हमारे देश की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए लोग हैं। इनका नाम, इनकी जो उपलब्धियां हैं उनसे देश का नाम रोशन होता है, और जिस ढंग से उन्हें जेल के शिक्षों में भेजा गया है, जिस ढंग से उन्हें जेल के शिक्षों से बाहर आने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं वो थोड़ी तकलीफदेह हैं। तो अब देखना है कि क्या सोनम 14 नवंबर के बाद ही रिहा होंगे या उसके पहले रिहा हो जाएंगे। दिवाली तो उनकी जेल में मनी गई, अब दिवाली के बाद क्या होली भी उनकी जेल में मनेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारतीय न्याय प्रक्रिया पर भरोसा करने वाले लोगों को और मुझे भी उम्मीद है कि सोनम सकुशल बाइज्जत जेल के बाहर आएंगे और यथाशीघ्र बाहर आएंगे। चक्षुदर्शी के बहुत से दर्शक हैं जो सोनम की गिरफ्तारी से क्षुब्ध हैं, जो दुखी हैं और चाहते हैं कि सोनम बाहर आए, लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे भी हैं जो सोनम की गिरफ्तारी का समर्थन करते हैं और सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है, लेकिन वक्त जो है वो सही निर्णय करता है और हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।